नमस्कार। न्यूज के लाइव के विशेष शो प्रसंगवश में आपका स्वागत है। आज हम देश की राजनीति, जन आस्था और कानून व्यवस्था से जुड़े कई बड़े और संवेदनशील मुद्दों पर तथ्यों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अचानक बेहद तेज हो गई हैं। सत्ता के गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि किन बड़े नेताओं की जिम्मेदारी बढ़ाई जाएगी और किसके पत्ते इस फेरबदल में कट सकते हैं। क्या दिल्ली दरबार में इन बड़े फैसलों पर अंतिम मुहर लगेगी? इसी सिलसिले में देश की राजधानी दिल्ली में भी राजनीतिक हलचल काफी बढ़ चुकी है। हाईकमान की मैराथन बैठकों के बाद क्या किसी बहुत बड़े फैसले की तैयारी की जा रही है? सत्ता के गलियारों से मिल रहे गुप्त संकेत आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर के दान पात्र से पवित्र दान राशि चोरी होने के सनसनीखेज मामले ने देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। इस संवेदनशील प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की बढ़ती सक्रियता और अलग से उच्च स्तरीय जांच की मांग के आखिर क्या मायने हैं? क्या आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर त्वरित बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है या फिर कानून अपनी सामान्य और तय प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा? इस पूरे विवाद के कानूनी और राजनीतिक पहलुओं का हम गहन विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही सिया चेतन के कथित सीक्रेट चैट को लेकर सोशल मीडिया और मुख्य धारा की मीडिया में उठे तीखे सवालों की हम पूरी निष्पक्षता से पड़ताल करेंगे। क्या है इस सीक्रेट चैट का पूरा सच और इससे जुड़े दावों की वास्तविक हकीकत क्या है? इन सभी ज्वलंत मुद्दों पर तथ्यों, उपलब्ध जानकारियों और राजनीतिक संकेतों के आधार पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे बेहद सटीक और गहन विश्लेषण। तो देखना ना भूलें, देश और राज्य की राजनीति का आईना दिखाता हमारा विशेष शो प्रसंगवश, सिर्फ न्यूज के लाइव पर, भरोसे की पहचान। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज हम बात करेंगे राजस्थान में अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि संभवतः मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। साथ में बात करेंगे राम जन्म भूमि रामलला के मंदिर में दान पात्रों में चोरी के बाद नए हर दिन आ रहे घटनाक्रम के बारे में, और साथ में बात करेंगे सिया और चेतन के संबंध में। शुरुआत करते हैं राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रबल संभावनाओं की। राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के यानी कि फेरबदल को लेकर के लंबे समय से काफी कुछ प्रतीक्षा की जा रही है। वैसे तो मंत्रिमंडल का गठन यानी जब गजेंद्र शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, उसके बाद से ये अटकलें लग रही थी कि मंत्रिमंडल में कुछ और मंत्रियों को जोड़ा जाएगा, विधायकों को जोड़ा जाएगा। साथ में जो अन्य नियुक्तियां होती है, राजनीतिक नियुक्तियां जिनको कहते हैं, जो उपकरण है, सरकारी उपकरण होते हैं, निगम होते हैं, बोर्ड होते हैं, उनके अध्यक्षों को लेकर के भी। लेकिन अब पिछले कुछ 3-4 दिनों से जिस तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब इस पर एक्सरसाइज शुरू हो गई है मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर। बताया तो यहाँ तक जाता है कि जिन जिन मंत्रियों को लेकर के कुछ चर्चाएं रही है, उनको दिल्ली भी, हालांकि दिल्ली सभी मंत्रियों को तलब किया जा रहा है जिनका फीडबैक लिया जाएगा, यानी कि उनके कार्यकाल में क्या कुछ उपलब्धियां रही और क्या कुछ उनके आपत्तियां रही, उस बारे में बात हाईकमान वैसे कांग्रेस को कहते हैं, लेकिन भाजपा में शीर्ष नेतृत्व के सामने। अब इस मामले में कल ही राजस्थान के जो स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी कल अमित शाह से दिल्ली में बात हुई थी। किरोड़ीलाल मीणा भी मिल चुके हैं, क्योंकि कृषि विभाग में जिस प्रकार से जो कार्रवाइयाँ हुई है, एसीडी की भी हुई है और कुछ भी जो भी, उसको लेकर के उन्होंने भी जाकर के अपनी बात कही है। और अब बताया जा रहा है कि मदन दिलावर भी वहाँ दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और मंत्री भी अब दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन समझा जाता है कि 4 जुलाई के बाद में जब प्रधानमंत्री की यात्रा यहाँ से पूरी हो जाएगी, इसके बाद, हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली, जन्मदिन का उनका, उसके बावजूद भी दिल्ली में जाकर के मिल के आए हैं बड़े नेताओं से। कुल मिलाकर के जिस प्रकार की गतिविधियां मतलब दिल्ली और जयपुर के बीच में जो चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि संभवतः
कुछ दिनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, जिसकी प्रबल संभावना भी अगर कहें तो इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि गतिविधियां अपने आप जो एक्टिविटी होती है उसी से ही तो अपन किसी के दिल में तो जाके नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है, लेकिन जो गतिविधियां वो अपने आप में संकेत देती है, और जो संकेत मिल रहे हैं उस संकेत को लेकर की गई है। इसका कारण ये भी है कि पहले ये था कि भाई नगर निगमों में, नगर निकायों में, पंचायतों में चुनाव होंगे, जो भी चुनाव होने हैं, अब चुनाव के लिए भी क्या आप देख लो, पंचायतों में शिविर लग रहे हैं, नगर पालिकाओं में शिविर लग रहे हैं। ये क्या संकेत, ये भी संकेत है कि चुनाव जल्दी ही होंगे, जल्दी ही होंगे। और इन चुनाव से पहले हो सकता है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाए। ये बात तो होगी मंत्रिमंडल को लेकर के। अब बात कर लेते हैं राम जन्मभूमि रामलला के मंदिर की। रामलला के मंदिर में जिस प्रकार से दान पात्र में चोरियों, दान पात्र की राशि में चोरियों की जो घटनाक्रम आ रहा है, उसको लेकर के हर दिन कहीं न कहीं नई कोई बातें आती रहती है। अब यह ध्यान में आया है कि आरएसएस में जो सर्वा हैं ये होश बोले, उन्होंने भी यह कहा है कि यह घटना हिंदुस्तान के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस लगाने वाली है। इसके साथ में उन्होंने कई तरह की बातें कही। उन्होंने स्पष्ट रूप से भी कहा, हालांकि उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि आप धैर्य रखिए, जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसको दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी, और इस संबंध में एसआईटी का गठन भी हो चुका है, कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो बात कही, इसमें स्पष्ट रूप से इस घटना को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस मामले में शामिल हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई बात नहीं हो। क्योंकि यह रामलला के प्रति जिन लोगों की श्रद्धा है, इस तरह की जो वारदातें सामने आ रही है, इसको लेकर के निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के दिल में शंका उत्पन्न होना जरूरी। तो उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जो भी स्थिति है वो तुरंत स्पष्ट हो जानी चाहिए, जिससे लोग भ्रमित नहीं रहें। अब इसके साथ साथ में अन्य कार्रवाई में भी अगर देखा जाए तो जो उड़ती हुई खबरें आ रही है, उसके अनुसार यह मांग भी की जा रही है, या संभवतः ये हो भी सकता है, क्योंकि योगी सरकार जो भी दोषी होते हैं, बड़े बड़े दोषी होते हैं, बड़े बड़े अपराधी होते हैं, उनके भवनों को ध्वस्त करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। अब बताया भी जा रहा है कि जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, हालांकि उनका पुलिस रिमांड नहीं लिया गया है, लेकिन उन लोगों के यहाँ भी बुलडोजर चल सकते हैं या चलाए जा सकते हैं, या फिर चलाए जाने की योजना भी है। कुल मिलाकर के ये मामला अभी इस प्रकार से, लेकिन इसी बीच में हालांकि संपत राय जो पूर्व महासचिव अभी हाल ही में त्यागपत्र दिया, हालांकि त्यागपत्र सामने नहीं आया, लेकिन जिस प्रकार से त्यागपत्र की बातें हैं, पूर्व महासचिव कह सकते हैं इनको, वो भी वहाँ राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अंदर एक कमरे में वहीं है, एकांतवास में है। लेकिन उनके नजदीकी सूत्रों से ये सुनने में आया है कि उनका ये मानना है कि जांच होनी चाहिए, उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, और वो चाहते हैं कि इस मामले में वे जब यहाँ से निकले तो किसी तरह का कलंक लेकर के अपने ऊपर नहीं निकले। इससे स्पष्ट है कि उनका हृदय ये बोल रहा है कि उन्होंने, हालांकि जो सुपरविजन है उसमें कोई गलती हो सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई इस मामले में लेना देना नहीं है। ये अब क्या किस तरह के आगे बातें सामने आएगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आरएसएस की तरफ से बताया जाता है कि 2 सदस्य जो बड़े आरएसएस के पदाधिकारी भी अयोध्या आए थे, 7 दिन तक अयोध्या रहे, और उन्होंने भी साधु संतों से और जो संबंधित लोगों से बातचीत करके अपनी रिपोर्ट आरएसएस मुख्यालय तक पहुंचाई है। अब इसमें सही कितना है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये चर्चाएं की बातें हैं। चलते चलते बात कर लेते हैं सिया गोयल और चेतन चौधरी की। उनका रिमांड आज पूरा हो गया। रिमांड पूरी होने के बाद में हालांकि जो जांच टीम है उन्होंने कोर्ट से इनका 3 दिन का और रिमांड मांगा था, लेकिन पुलिस ने कहा, न्यायालय ने कहा कि पहले ही बहुत समय दिया जा चुका है, अब रिमांड नहीं दे करके उनको 14 दिन के लिए जुडिशरी में भेज दिया गया। हालांकि जांच अधिकारियों ने बताया था कि उनके जो चेतन के
और सिया के बीच में जो व्हाट्सएप पे चैट होता था वो कोड वर्ड में होता था, यानी कि कोड वर्ड ऐसे थे जो उन्होंने खुद में बना रखे थे जो दूसरे लोगों की समझ में नहीं आए। तो जांच अधिकारियों का न्यायालय को कहना था कि हम कोड वर्ड के माध्यम से इनसे पूछना चाहते हैं और इनकी कस्टडी रख करके खुद के पास में, यानी कि रिमांड लेकर के, लेकिन कोर्ट ने उनको रिमांड देने से मना कर दिया। अब वो 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। आज के प्रसंग वर्ष को विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।